शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आलोक। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ये यात्रा है या इवेंट शो है, क्योंकि उनका कहना है कि हम मीडिया कवरेज इस पर नहीं मिल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी बीजेपी तो कभी आरएसएस पर हमलावर हो रहे हैं। महाराष्ट्र पहुंचते ही राहुल गांधी ने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। मीडिया से संतुष्ट नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि मीडिया में उन्हें कवरेज नहीं मिलती, इसलिए उन्हें यह यात्रा निकालनी पड़ी है और इस पर अब लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि संसद में जब वे किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तमाम विषयों पर जब वो बोलना चाहते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि संसद में उनकी उपस्थिति अक्सर कम क्यों होती है। इसको लेकर के बड़े सवाल किए जाते हैं कि सबसे लोएस्ट अटेंडेंस जिनमें है उनमें राहुल गांधी शामिल हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि संसद में उनकी उपस्थिति अक्सर कम क्यों होती है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो सवाल इतने कम क्यों पूछते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि संसद में कि सवाल पूछने वाले में सबसे पीछे हैं, क्या वे सवाल पूछने वालों में सबसे पीछे हैं। संसद ठप करके उनकी पार्टी क्या हासिल कर लेती है, क्योंकि अक्सर संसद को चलने नहीं दिया जाता। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी संसद में बोलने के बजाय बाहर ही बयान देने में विश्वास रखते हैं। ये जो बीजेपी का दावा है कि वो संसद में बोलना नहीं चाहते और बाहर जवाब देते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ सवाल करते हैं राहुल, वे कभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं सुनते। इस बीच राहुल गांधी के हम दो हमारे दो के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने भी जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके हम दो हमारे दो पर तंज कसा था और बीजेपी का अब कहना है कि कभी राजीव गांधी भी उनकी पार्टी के दो सांसदों की संख्या होने का मजाक उड़ाया करते थे, हम दो हमारे दो कहते थे। बीजेपी का सवाल है कि इस यात्रा में राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जाते, क्यों हिमाचल प्रदेश को राहुल गांधी ने इग्नोर किया है। ये सवाल बीजेपी उठा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की महाराष्ट्र में जोर शोर से हो रही थी तैयारी। महाविकास आघाड़ी की एकता का होना था प्रदर्शन, लेकिन ये एकता का प्रदर्शन किसी कारण से नहीं हो सका। आखिर क्या है वो वजह कि इस एकता का प्रदर्शन नहीं हो सका? शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा से आखिर दूरी क्यों बनाई, इसके सवाल बीजेपी समेत दूसरे दल उठा रहे हैं। पार्टी के दूसरे पदाधिकारी कल यात्रा में शरीक होंगे। 11 राज्यों में यात्रा को विपक्ष का अब तक समर्थन नहीं मिला है। यात्रा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया था ऐलान, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2024 का चुनाव, राहुल ही होंगे पार्टी का चेहरा। ये खड़गे ने ऐलान किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बयान आया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा कैसे बन गई है कांग्रेस पार्टी की यात्रा। तो तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे जवाब हैं जिन पर लोगों को देने। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अनुमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये पूरी यात्रा है, क्या इसका मकसद जब है, अब इसके मकसद पर भी सवाल उठने लगे हैं जब से राहुल गांधी ने कहा है कि ये मीडिया कवरेज उनको नहीं मिल रही है। किस तरह से देखते हैं, जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है उसके बाद से तमाम सारे उतार चढ़ाव, तमाम सारे जिसको कहते हैं कि विवाद कहीं ना कहीं इससे जुड़ते रहे हैं, चाहे वो भगवान श्री राम से तुलना करने को लेकर रही हो या दूसरे विषय रहे हो। निखिल, देखिए आपने अपनी रिपोर्ट में जो बताया मैं उसी पे आता हूं। बाकी आपके दो मेहमान हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गज आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो इसके मकसद पे और चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जो पूरे यात्रा में, अब आप ये देखिए कि पूरी यात्रा जो है लगभग ये 60 दिन से ज़्यादा का ये यात्रा है, आज महाराष्ट्र पहुंची है। तो ये कन्याकुमारी से केरल की यात्रा, जो भारत जो यात्रा की बात हुई थी, वो एक विशिष्ट का ये एक महत्व रखता था कि राहुल गांधी अपने जमीनी जो भारत की हालत है उसको समझें
समझेंगे, उन स्थानीय मुद्दों को सामने में लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हुआ क्या, अभी राहुल गांधी का पिछले अब 2-3 दिन से लगातार आप ट्वीट देखिए या राहुल गांधी का जो प्रेस के सामने में वक्तव्य आता है, तो पहला उनका ये होता है कि यात्रा उनको क्यों निकालनी पड़ी थी, आखिर यात्रा का मकसद क्या था उनका। तो उनका एक पहला रीजन उनका होता है कि मीडिया में उनको उनकी जो बातें हैं वो इतना हाईलाइट नहीं होता या उनको इतना कवरेज नहीं मिलता, तो इसके कारण जो है वो यात्रा उनको निकाल के देश को बताना पड़ा कि ये समस्या क्या है। दूसरा, वो बार बार जब ये बात कहते हैं, आप ये देखिए कि कभी वो आरएसएस को टारगेट करते हैं या बीजेपी पे टारगेट करते हैं, तो 2 दिन से वो पार्लियामेंट के उस पे बात पर टारगेट कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, वो किसी मुद्दे को उठा नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों को जब आप कहते हैं तो उसके पास में आपके पास फैक्ट्स क्या होता है, आप उसकी आधार पे सब सारे चार्ज लगाते हैं, जबकि पार्लियामेंट में आपकी जो उपस्थिति है उसका भी रिकॉर्ड है कि आप सबसे कम आने वाले जो वहां पे सांसद होंगे, माननीय होंगे, उसमें आपकी सूची होगी। दूसरी बात सबसे कि सवाल पूछने वालों में अगर राहुल गांधी की चर्चा होगी, जबकि सारा डेटा है, तो आप उस डेटा में आप कहां खड़े होते हैं। तो ये इतने बड़े सवाल के बीच में आप जब देखिए कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि उनको बोलने की आजादी नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि इस देश में शायद, मैं हो सकता है कि मैं गलत हूं, किसी भी देश के बड़े प्रधानमंत्री के खिलाफ में इतने अपशब्द नहीं कहे होंगे जो राहुल गांधी ने पिछले 7-8 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहा है। इवन कि आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उन्होंने पहले एक कैंपेन ही चला था 2019 में कि चौकीदार चोर है। तो अब सवाल यह है कि वो किस तरह की आजादी चाहते हैं, जिस आजादी के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा पे है। तो ऐसे बहुत से सवाल है, ऐसे सवाल जो आपने अपने इस रिपोर्ट में अभी बात उठाई है, कुछ चीजों की जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ किया था ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है या वो उसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो ये सामाजिक जो भी लोग प्रोग्रेसिव है उसमें विचारधारा के लोग हैं वो इसमें जुड़ेंगे और इस यात्रा में सामने में आएंगे। लेकिन आप देखिए कि आते आते यात्रा जब तमिलनाडु से शुरू हुई थी और केरल होते हुए आप तेलंगाना से होते हुए जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो यात्रा कैसे पूरे कांग्रेस की यात्रा हो गई है। क्योंकि जैसे अभी तेलंगाना में जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे थे, तो उन्होंने उसी यात्रा में घोषणा कर दी थी कि जो 2024 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन का हमारा चेहरा राहुल गांधी होंगे, या 2024 में जो भी कोई अलायंस होगा उसका नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी करेंगे। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि कांग्रेस में एक तरह से राहुल गांधी को रिलॉन्चिंग करने का ये एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के तहत यात्रा निकाली गई और जिसमें टारगेट सिर्फ बीजेपी और संघ को राहुल गांधी को करना अभी था। तो फिलहाल जी अभी तो फिलहाल जो राहुल गांधी का टारगेट है वो मीडिया को उन्होंने किया है। अनुवा आचार्य, आपसे जानना समझना चाहेंगे मीडिया को टारगेट क्यों? एक सवाल ये भी उठता है, और अगर मीडिया कवरेज नहीं दे रही है तो इस पे इतनी परेशानी, इतना फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह है? क्योंकि दरअसल ये यात्रा जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई इवेंट शो तो है नहीं, अगर नहीं दे रही है, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो जरूर लाइमलाइट में आएंगे ही। रिपोर्टर से तो प्रमाणित हो गया, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि ये नया मीडिया पैदा हुआ है इस देश में जो विपक्ष से अजीबोगरीब सवाल पूछता है, और पहले सत्ता से सवाल पूछे जाते थे विपक्ष की बातों को सुनकर। अब आप लोगों ने अगर ये नहीं सुना कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 उद्देश्य क्या हैं और क्यों हैं, तो वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 25 जगहों पर की थी। मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बताया था कि वो 3 कारण, अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो जाना, समाज में बहुत ज्यादा नफरतें बढ़ जाना और राजनीति का सरकारीकरण हो जाना, ये 3 मुद्दे हैं और ये पहले दिन से यही मुद्दे हैं। और इसमें अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक जो राजनीतिक पार्टी है अगर एक सिरे से दूसरी तरफ लीनियर उसमें चलेगी तो क्या वो केवल यही बातें करेगी? लोगों के अंदर डर भर दिया गया, जैसे हमारे फौज के लोगों को ये कहा जाता है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। तो ये डर जो लोगों के अंदर बिठाया गया है, जो उनको अपनी भर्त्सना से डराया जाता है, ये सारी चीजें बेसिकली लोगों के अंदर का डर है, उसे खत्म करने की बात है। और जो मैंने सवाल आपने पूछा मुझसे उसका जवाब आपके साथ ही है। मैं देख रही थी आपकी पहले वाली रिपोर्टिंग, बिहार में एक परिवार की मौत हुई, आपके मीडिया ने रिपोर्टिंग की, मुझे बहुत गर्व हुआ। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में 1.5 महीने पहले एक पूरा का पूरा परिवार इसी तरह आत्महत्या कर गया था, इंजीनियर थे उसमें, कोई कवरेज मैंने नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि विपक्ष के राज्यों में जहां जहां सरकार होती है वहां आपका मीडिया तो बहुत मुखर होता है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की सरकार होती है वहां मीडिया मुखर नहीं होता है। तो जो बातें मैं कह रही हूँ इनके प्रमाण हम रोज देखते हैं और अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और भारत जोड़ो यात्रा में अगर मीडिया के बारे में कहा जा रहा है, मैं तो मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की अटेंडेंस सबसे कम है हमारे सदन में,
प्रधानमंत्री जी की अटेंडेंस का हिसाब निकाल के दे दीजिएगा। ये सारे आंकड़ों के हिसाब से तय होगा दरअसल कि किसकी अटेंडेंस कम है। फिलहाल धनंजय गिरि जी को इस चर्चा में जोड़ते हैं और आपने तमाम सारे सवाल उठाए हैं। मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। मेरा ये कहना है कि सवाल कांग्रेस पार्टी ने एज अ इन जनरल और ओवरऑल कितने उठाए हैं उसकी बात करिए। अकेले राहुल गांधी को आप क्यों टारगेट करते हैं? उनसे इतनी हीन भावना क्यों होनी चाहिए? राहुल गांधी बहुत डराते हैं ना। नहीं, राहुल गांधी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो सवाल है दरअसल जो आज का जो मौजूद प्रश्न है उस पर चर्चा हो रही है। आखिरी बात, आखिरी सेंटेंस, 2 सेकंड। जी, जो जितनी गालियां और जितने अपशब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोदी जी ने कहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। कोई भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जितने उन्होंने अपशब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को मृत्यु के उपरांत भी, जो कि जीवित नहीं है, उनको कहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो ऐसा उदाहरण हमारे सामने पेश कर रहे हैं, क्या बात करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है वैसे इस बात का जवाब धनंजय गिरि जी देंगे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग किया हो मुझे याद नहीं पड़ता है। जरूर उनका तमाम मुद्दों पर उन्होंने जरूर उनको घेरा होगा। लेकिन हमारी जो चर्चा है दरअसल हम अभी भी जो भारत जोड़ो यात्रा और जो मीडिया को कटघरे में खड़ा किया है उस पर लेकर आ रहे हैं। धनंजय गिरि जी, आपने अनुमा आचार्य को सुना, वो कह रही हैं कि लोगों को डरा रही है सरकार, लोगों को डरा रही है बीजेपी, और इसलिए वो कह रहे हैं कि मीडिया जो है उस पर ये सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी ने अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, जो यात्रा कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि राहुल जी ने वेश बदल लिया है, राजनीतिक क्रियाकलाप का छोर बदल दिया है, मंच माइक मोर्चे से नाता तोड़ लिया है, चुनावी अखाड़ों से भी मुंह मोड़ लिया है, पद छोड़ दिया है, मां के अरमानों पर पानी फेर दिया है, दक्षिण से उत्तर की यात्रा के शुरू कर दिया, इसमें बड़ा झमेला है। राहुल जी कह रहे हैं हम निकले थे भारत जोड़ने और सबने हमें छोड़ दिया है। राहुल जी ने दरअसल सारे मंदिर घूम कर देख लिया, बुआ बबुआ करके देख लिया, ट्रैक्टर चला कर देख लिया, पुशअप्स बना कर देख लिया, अपने अमेठी की सीट पर हार गए तो दक्षिण की भाग के वहां से किसी तरह से अपनी सीट को बचा पाए हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के आरोपित व्यक्ति हैं। वस्तुतः कांग्रेस उनके राजनीति में नाना विध उपक्रम करके घसीटती रही है। उनके क्रियाकलाप और बयान हमेशा अटपटे होते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को उसको रफू करने में उसको और खराब कर चले जाते हैं। उनमें राजनीतिक मौलिकता का सर्वथा अभाव है। सबसे दुखद बात यह आप देख लीजिए, जहां जहां चुनाव में राहुल गांधी नदारद है। भाई मंच मोर्चे माइक तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। संसद में सबसे कम उपस्थिति उनकी है। कोई भी राष्ट्र में अगर आपदा है या कोई गंभीर विषय, राहुल जी नहीं रहेंगे। शायद नानी घर उस समय चले जाते हैं, हम लोग बचपन में जाते थे, वो 52 के हो गए, लेकिन अभी उनका वहां का प्रेम खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं मुझे संसद में बोलने नहीं दिया था, माइक संसद में गले लगाते हैं, आंख मारते हैं, कई तरह की हरकतें वहां भी कर चुके हैं, करके वो हास्य का पात्र बनते रहे। अगर वो कोई सीरियस बात करेंगे, और देश का मीडिया पहली बार, आप ठीक कह रहे थे, इस तरह से स्वतंत्र हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप जो चाहे टिप्पणी कर सकते हैं। और राहुल जी करोड़ों रुपए खर्चा करके, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके, और भाई वो घंटों चलते हैं, चंद समय के लिए बोलते हैं। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी कहते हैं कि जब हमारे चुनाव क्षेत्र में ना आए क्योंकि क्या बोल देंगे पता नहीं, आटा को लीटर में खरीद देंगे, आलू से सोना निकाल देंगे, क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। तो उनकी जो जितने बड़े कार्यक्रम होते हैं, जितनी कारगुजारियां होती है, उसे कांग्रेस ही त्रस्त हो गई है। कांग्रेस के नेता त्रस्त हो गए। जितने लोग छोड़ते जा रहे हैं कांग्रेस को, उनकी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, 5-5 पेज का ट्वीट कर रहे हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम खुद बता रहे हैं सारे लोग। और लास्ट में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, भाई वृद्ध मल्लिका से जो सत्ता का सेहरा बांधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, चुनाव से नदारद, सदन से नदारद, संसद से नदारद, मंच से नदारद, माइक से नदारद, जन सरोकार से नदारद, हर जगह से राहुल जी नदारद हैं। और लास्ट में कहते हैं हमें दिखाया नहीं जा रहा है। क्या करते हुए दिखाया जाए, क्या कहते हुए दिखाया जाए? आप कर क्या रहे हैं? भाई यात्रा कर रहे हैं, कोई ये दांडी की तरह, गांधी की तरह दांडी यात्रा तो है नहीं। ये यात्रा तो आप सत्ता के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन सत्ता भी आपके हाथ साथ नहीं आ रही है, समाज तो आपसे पहले ही कर चुका है, और पार्टी तो पूरी तरह से आपसे त्रस्त है। पार्टी त्रस्त ही नहीं है, बल्कि आपको छोड़कर आपके तमाम नेता भागते चले जा रहे हैं, और उसका सारा लोग आप ही को दोष दे रहे हैं। और आगे से आप चल रहे हैं और पीछे से आपके नेता आपको पलीता लगा रहे हैं। कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई कुछ को बता रहा है कि भाई ये बहुत गंदा शब्द है। तो इस देश के अस्मिता के साथ भी आप खेल रहे हैं।
आप सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप इस देश के सब सारे समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है उसका जो आप मजाक उड़ा रहे हैं। पहले भी आपके प्रधानमंत्री ने और रिकॉर्ड कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक धर्म विशेष का कहा था है। लेकिन हम लोग तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महामंत्र दिया है, जो शब्द दिया है, वो महामंत्र बन चुका है। जो शब्द है उनका कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको सगुण रूप दे रहे हैं, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। पूरा भारत आज एक सूत्र में पिरोया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत नरेंद्र मोदी। चलिए, तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा, दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जो राहुल गांधी की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अनुमा आचार्य जी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि 3 उद्देश्य रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, 25 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने बताया, लेकिन आपने सुना धनंजय जी कह रहे हैं कि दरअसल ये राहुल गांधी को स्टैब्लिश करने के लिए है, और इसीलिए कभी उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद से, कभी भगवान श्री राम से, और कभी गांधी जी से, कभी राजीव गांधी से। उनका भी अपना व्यक्तित्व है, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, ये नहीं लगता कि उनको एस्टैब्लिश करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं? अगर गुरूर है सूरज को अपनी हिद्दत पे, तो ये कतरा भी तूफान होने वाला है। ये एक शेर है, बड़ा प्रसिद्ध है, और ये समझना पड़ेगा। पहले मैं समझती थी कि इनको गुरूर है, पर मैं अब समझती हूँ कि कुंठा बोल रही है। राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ज्यादा अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा को इतने लोग आके जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जन सरोकारों की यात्रा है। महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, आपको और धनंजय जी और अनुमा जी, आप लोग को 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। एक कार्यक्रम में हमको लाइव जाना है, उसके बाद हम इस चर्चा को दोबारा जोड़ेंगे। दरअसल इस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फरीदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। What I used to say when I was in the medical school as well, because what happens is that we often don't realize, and unfortunately we sometimes don't find it important also to share with our students, scholars, and particularly when we are dealing with a subject like this, which is also having a lot of clinical and health related bearing. The Indian phenotype itself is different. You can't just have optimum results with a drug which is being tried on a Westerner individual or a patient. Like for example, because I've been extensively into my area work in diabetes, for example, we have a number of studies to show that many of the third generation Indian migrants in UK, you have a prime minister now, continue to be more predisposed to these metabolic disorders like type 2 diabetes in spite of having acquired the citizenship and being their third generation, fourth generation. Because that Indian phenotype keeps changing them, the Indian gene. Secondly, when we talk of obesity, for example, that's the other important subject that we are dealing with in the metabolic disorders and also in my department. We try to draw certain kind of cues from what is being put across by the Western authors, without realizing that our obesity is also different from others. I mean, it sounds very funny. The other day I was telling in symbiosis, therefore, I said, for example, we are not victims of obesity per se, we are victims of central obesity. Otherwise, we are very lean, thin and handsome. Because our culture has bestowed us with so many attributes that we don't look obese. You can have a 10-meter long sari to wrap up everything. You can have a huge kurta. So you are blessed with all that kind of. But the problem, and otherwise also, we've done actually studies in long back. I think I said this in Pune because about long back, 15 years back or more, we did a study with Yagnik where we compared, Westerners with the Indian individuals. We also carried on scan and we realized that the Westerners were apparently looking very obese. Even if you travel in the aircraft, you find a Westerner sitting next to you, get squeezed. He is so heavy and fat. But his visceral fat is much lesser than yours. And central obesity per se is a risk factor for most of these diseases that we are dealing with today, regardless of obesity. So it's an independent risk factor, independent of obesity per se, as we talk in the medical jargon. So this is something which is alien to them. And not only that, I don't know whether it's come to your notice, in India, while most of the diseases have a preponderance among the males,
The central obesity is one factor which is almost equally prevalent in males and females. I think the statistics is around 60. तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस खबर पर हमने आपको बताया विस्तार से किस तरह से वो जानकारी दे रहे थे। और एक बार वापस लौटते हैं अपनी पहली खबर पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान धनंजय गिरी बीजेपी से और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बनी हुई है। साथ ही साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य जी के पास आते हैं। अनुमा आचार्य जी, आप जो है अभी चर्चा कर रही थी कि दरअसल ये राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की जा रही थी, बीच में एक लाइव आ गया था। जी, मेरा ये कहना है कि ये कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, एक तो इतना ज्यादा कुंठा है ना इनके अंदर कि राहुल गांधी जी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत निडर हैं। और यही बात है कि राहुल गांधी जी की जो राजनीति है उसमें इनको मौलिकता नहीं दिखती। उनकी मौलिकता है उनकी सहजता, उनकी निडरता, ये उनकी। और ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी देश के लोगों के साथ साजिशें नहीं की हैं, नैरेटिव्स नहीं बनाए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये नैरेटिव्स बना रहे थे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा प्रहार करके, जबकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश को हर त्रासदी से पहले आगाह किया। नोटबंदी के बारे में भी जब उन्होंने बोला था तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से किया उसके ऊपर भी उन्होंने आक्षेप किया था। और उन्होंने हमको कोरोना के बारे में, पहली और दूसरी लहर के बारे में बहुत साफ बताया था। और राहुल गांधी जी का तो चरित्र हनन कराने के लिए इस सरकार ने इतनी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो मेरा ये कहना है कि चलो न सर को उठाकर गुरूर से अपना गिरा है जो भी बुलंदी से ढलान तक पहुंचा। चलिए हम इस पर जवाब ले लेते हैं। हनुमान जी, समय लगभग समाप्त हो रहा है। धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि आप नैरेटिव्स गढ़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, डरे हुए हैं राहुल गांधी से। देखिए, कहते हैं ना, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपने गिरेबान में अगर कांग्रेस झांक कर देखती, बहन आपके समय में बोला क्या? चलिए कांग्रेस बात रखिए, कुंठित है ये पता चल रहा है। हनुमान जी, आप हमारे ऊपर आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं, हम कितनी सहज भाव से सुन रहे हैं। चलिए आप समय बहुत सुना नहीं जाता। अपनी बात तिलमिलाहट, वकुलाहट, बकुलाहट इतनी ज्यादा है, कितनी कुंठा से ग्रसित पार्टी है जो दूसरे को कह रही है कुंठित। क्या कुंठा है, किस लेवल का असभ्यता और अशिष्टाचार और सहनशीलता की इतनी कमी जो कांग्रेस पार्टी में आ गई है, यही कांग्रेस पार्टी को खाए जा रही है। ये जो चीजें बहन, ये दीमक है। साजिश नहीं करते भाई, साजिश नहीं करते मेरे भाई, बहन, आपकी नहीं चीजों में बोला क्या? चलिए अपनी बात समाप्त करिए धनंजय जी, बात समाप्त करिए, समय बिल्कुल समाप्त हो गया जी, जल्दी अपनी बात खत्म करिए जी। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति उनके लिए चीज का मतलब की चीज नहीं है, इसलिए तमाम पदों से कुछ छोड़ते जा रहे हैं, तमाम चीजों को। और उनसे राहुल गांधी से कुछ पैदा हो नहीं पाया, कुछ आगे उम्मीद भी नहीं है। एक ही चीज पैदा होता है कि हाथ से पैदा होता है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो देश के लिए, तमाम लोगों के लिए, आप चैनलों के लिए, चलिए हाथ से पैदा होता है मनोरंजन का विषय। चलिए अब इसको व्यक्तिगत मत बनाइए, इस चर्चा को हम विराम देंगे, इसको व्यक्तिगत मत बनाइए। अनुमा आचार्य जी व्यक्तिगत मत बनाइए, धनंजय जी व्यक्तिगत मत बनाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। और हमारे साथ विनोद मिश्रा जी संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम जो विविध विषय हैं मीडिया